ओम शांति। हम सबकी अति प्यारी मीठी जानकी दादी ने हम सबको 3 बार ओम शांति बोलने का, चाहे उसके स्वरूप में स्थित होने का और अपने स्वधर्म कर्म की याद दिलाने का ये मंत्र बहुत अच्छा पढ़ाया है। जैसे बताया, बचपन से लेकर के कैसे हम लोगों के दुख तो हर नहीं सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दुख को भुलाने में कैसे हम सहभागी बन सकते हैं, ये इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के मैंने सीखा। क्योंकि कोई का भी दुख नहीं देख सकते थे, तो प्रभु कृपा से कहें या उसकी ही आशीर्वाद जब हमारे सिर पर आती है तो ज़रूर वो हमारे जीवन से कोई ऐसे शुभ कार्य कराते हैं। शुरू से लेकर के ये बचपन से सुनती रहती थी कि हमारे मानव जीवन को हमें इस प्रकार से मूल्यवान बनाना है कि हम इस संसार में कोई न कोई के उपयोगी बन सके, कोई न कोई को कुछ देने के निमित्त बन सके। और वैसे तो हम सब दाता के बच्चे हैं, वो जो हमको देते हैं वही हम औरों को दे सकते हैं, लेकिन वो देने के भी योग्य बनाना ये उस परमपिता परमात्मा का ही कर्तव्य है। जैसे आप सबने सुना, मैं 1 सप्ताह के लिए यहाँ राजकोट में हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दीदी के आशीर्वाद से, आदेश से यहाँ आई थी और एक मंदिर में सप्ताह कोर्स के प्रारंभ से राजकोट में ये सेवा की नींव उस परमात्मा के आदेश अनुसार बाबा ने ही डलवाई। और 69 से लेकर के मैं राजकोट निवासियों की सचमुच बहुत ऋणी हूँ कि आप सबके साथ और सहयोग से, आप सबके संकल्पों से, आप सबने जो इस ईश्वरीय कार्य में अपना योगदान दिया है, कोई ने तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे संकल्पों से, चाहे सेवा के कार्य में साथी बन करके, जिन्होंने कदम पर कदम मिला करके और परमात्मा के इस बेहद विश्व परिवर्तन के कार्य में जो सहभागी बने हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं आप सर्व राजकोट निवासियों का बहुत 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 दिल से, हृदय से सम्मान करती हूँ, शुभ भावनाएं देती हूँ और यही शुभ आश रखती हूँ। वैसे तो यहाँ बताया 18-19 और भी सेवा स्थान हैं। आज तो हम निमित्त रणछोड़ नगर, माना यूके एरिया जो कहते हैं, उसके सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो करन करावनहार तो वो परमपिता परमात्मा हैं, वो ही कार्य कराते रहते हैं और जैसी जैसी प्रेरणाएं देते हैं
ऐसे इस बेहद सेवा के कार्य में हम अपना तन मन सेवा में लगा करके, और आप सबको यही एक इस अवसर पर विनती करना चाहती हूँ कि मानव जीवन में समय का भी बहुत बड़ा मूल्य है। तो जो हमको अमूल्य समय मिला है उसमें भी विशेष जो ये वर्तमान समय चल रहा है, जबकि कलयुग का परिवर्तन होकर के और सतयुगी दुनिया आने का ये शुभ मंगल का संगम चल रहा है, इस कार्य को इस विश्व में परमपिता परमात्मा आकर के और बहनों माताओं के द्वारा जो करा रहे हैं, उस कार्य में आप सहयोगी सहभागी है ही, लेकिन अभी जैसे आप सबने पूर्व वक्ताओं के द्वारा सुना, लोगों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन अभी हमको स्वयं अपने आप के लिए कुछ समय निकाल करके और इस शुभ समय में अपनी जीवन को हम महामूल्यवान हीरे जैसी बनाएं। उसके लिए जो आपको वैसे तो कई बार सुना भी होगा, जो यहाँ साप्ताहिक पाठ्यक्रम कोर्स जो दिया जाता है, चाहे त्रिदिवसीय राजयोग शिविर भी होती है, तो आप सभी कई हैं जो शायद पहली बार भी आए होंगे, तो इस प्रवृत्ति को थोड़ा समीप नज़दीक आकर के और जानने की और समझने की कोशिश करके और अपने जीवन को आज के इस शुभ दिवस पर ऐसा कोई दृढ़ संकल्प लेकर के जाएंगे और विश्व के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ करते भी आ रहे हैं, लेकिन आज ये संकल्प भी ज़रूर करेंगे कि हम स्वयं के कल्याण अर्थ भी थोड़ा सा समय उस प्रभु पिता के इस कार्य में साथी बन कर के, सहयोगी बन कर के, और इस कार्य को जो परमात्मा हमारे द्वारा संपन्न कराने चाहते हैं, वो हम सब मिल कर के निमित्त जिस स्थान पर बैठे हैं उस भूमि को उस योग्य बनाएं। यही आप सबके प्रति मेरी शुभ भावना है। आप सब हम सब के निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे और प्रभु पिता का संदेश सुना। हमारे भ्राता जी भी माउंट आबू से खास आए, और भी कहीं आए हुए भाई बहनें हैं, उन सब की मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, और आप सबको फिर से यहाँ बार बार आने का निमंत्रण देकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का।